हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपनी एनालिसिस वीडियो लेकर आया हूँ। थोड़ा सा पर्सनल वर्क में थोड़ा सा बिजी था, इस कारण मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था कि आप लोगों के लिए मैं वीकली एनालिसिस वीडियो या फिर डेली एनालिसिस वीडियो बना पाऊँ। बट अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तो हम अब डेली अपनी एनालिसिस वीडियो जैसे पहले हम बनाया करते थे वो सब कुछ मैं अपलोड करूँगा। और बट इस बीच जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर्स हैं, उनके लिए मैं लाइव स्ट्रीम ज़रूर करता था और जितना हो सकता था मैं उस चीज़ पे रिप्लाई वगैरह, आपके क्वेश्चंस वगैरह मेरे पास आते ही थे। और टेलीग्राम ग्रुप में भी, अपने पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप में मेनली मैं जितने भी एनालिसिस वगैरह होते थे मैं वो आप लोगों को मैं शेयर कर ही देता था। तो बात करें हम आज के दिन की, तो गोल्ड के अंदर देखो, अर्ली मॉर्निंग मंडे वाला दिन एशियन सेशन में ही, मतलब सुबह के 7-8 बजे ही मार्केट में $50 की मूव आ गई, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ है कि मार्केट में ऐसी कोई फंडामेंटल न्यूज़ नहीं है, फंडामेंटल डेटा नहीं है जो गोल्ड को इतना ज़्यादा ऊपर लेके जा रहा है। बट स्टिल मार्केट में स्पेकुलेशन वगैरह हो रही है, बहुत हाई लेवल की हो रही है, और इसी कारण हमें ये सब देखने को मिल रहा है। जैसे फ्राइडे वाले दिन करीब $70 की मूव हुई, आज की सुबह भी करीब करीब $50 की मूवमेंट होगी, न्यू हाई गोल्ड ने बना दिया। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट में स्पेकुलेशन है, क्योंकि कोई ऐसा मेजर डेटा मार्केट में नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आप लोग ये सोचो कि रेट कट होने हैं, रेट कट होने हैं। गाइस देखो, हर साल ये रेट कट एफओएमसीज वगैरह होती है, 7 बार 8 बार ये पूरे साल भर में प्रोसेस होता ही है। तो हर एफओएमसी में यही होता है कि रेट कट होंगे या नहीं होंगे, तो ये वाले डिसीजन रहते ही हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इस साल जो बस एक अलग चीज़ है, इस साल है यूएसए में इलेक्शन, तो चांसेस यही हैं। अभी जो लास्ट वीक भी पॉवेल वगैरह की स्पीच थी, तो उसके अंदर यही बोला कि मैक्सिमम जो उनके मेंबर्स हैं फेडरल रिजर्व के, तो उसके अंदर यही बोला गया कि हाँ, चेंज रेट कट करने हैं, बट कब करने हैं ये चीज़ अभी फिक्स नहीं है। तो जैसा कि मैक्सिमम लोग सोच रहे थे कि जून में रेट कट हो जाएंगे, तो उसके चांसेस अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और इलेक्शन को देखकर मुझे तो पर्सनली यही लग रहा है कि इस ईयर के एंड तक ही रेट कट होंगे। तो ये वाली हम न्यूज़ देखें तो इसके अंदर भी एक क्लियर इंडिकेशन है कि गोल्ड को नीचे जाना चाहिए। अगर हम फंडामेंटल डेटा देखें और एनएफपी का डेटा देखें, मेजरली जो लास्ट वीक था फ्राइडे वाले दिन की, वो भी गोल्ड के लिए नेगेटिव था, बट स्टिल मार्केट को ऊपर लेके गए हैं। तो क्लियर इंडिकेशन है, स्पेकुलेशन है। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि वॉर वगैरह है। देखो, अगर वॉर का भी अगर आप सिनेरियो इस टाइम पे देखो, तो इसराइल की जो वॉर थी उसके अंदर भी इसराइल ने अपने ट्रूप्स वगैरह वापस ले लिए हैं, तो इसके कारण भी गोल्ड के अंदर सेलिंग आनी चाहिए। बट ऐसा नहीं हो रहा, तो क्लियर इंडिकेशन है स्पेक्यूलेशन हो रही है, मैनिपुलेशन हो रही है, बहुत हाई लेवल पे ट्रैपिंग चल रही है। और इस चीज़ की गारंटी है कि जिस भी दिन मार्केट गिरेगी गोल्ड की, वो वन डायरेक्शनल मूव होगी, जो कि 1 से 2 हफ्ते के लिए कंटिन्यूसली वो चलती चली जाएगी। तो ये डेली एनालिसिस वीडियो है, हर पेयर के हम एनालिसिस करेंगे और गोल्ड के भी स्पेशली हम एनालिसिस करेंगे। आपको तरीका भी बताऊंगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने आपको ऑडियो भेज के मैंने आप तरीके बताए थे कि किस स्टाइल में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड होपफुली जिसने भी वो स्टाइल अडेप्ट किया होगा वो आज के दिन में प्रॉफिटेबल ही रहा होगा। तो चलो यार, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई के लिए 192.500 का मैंने एरिया बोला था कि वहां से सेलिंग आ सकती है, बट मार्केट वहां तक नहीं पहुंची आज के दिन में। अब चांसेस बन रहे हैं कल के दिन के 192.300 से लेकर 500 का छोटा सा एरिया है। 40 पिप्स एसएल के साथ आप लोग सेलिंग ले सकते हो जीबीपी जेपीवाई के अंदर। और जैसे ही ये वाला अगर लेवल ब्रेक होता है, तो उसके बाद जीबीपी जेपीवाई के अंदर कोई भी ट्रेड मत करना, होल्ड कर लेना नेक्स्ट डे के लिए, और विद एसएल ही अपनी ट्रेड्स वगैरह में एंट्रीज लेना। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई के लिए मैंने बोला था 152 का लेवल, टेलीग्राम पे ऑडियो भी भेजी थी। तो 152 के लेवल से मार्केट थोड़ी बहुत नीचे आ रही है। अगर कल के दिन भी किसी को रिस्क लेना है, तो 152.300 के पास से आप लोग सेल की ट्रेड ले सकते हो, जिसका एसएल रहेगा 152.800 के पास का। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है हमारा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में अब धीरे धीरे हमें देखने को मिल रही है बाइंग, और यही चीज़ मैंने आपको बोली थी कि अप्रैल मिड और अप्रैल एंड तक मार्केट
2.00 के लेवल से ऊपर प्ले कर रही होगी। अब आप देख भी सकते हो मार्केट के अंदर डब्लू बनता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा होगा, और ये डब्लू मार्केट को 2.10 के लेवल तक मिनिमम लेके जा सकता है। तो अभी भी मैं यही बोलूंगा, अगर कल के दिन आपको 1.89 या फिर 87 मिल जाए मार्केट, तो आप लोग अच्छी बाइंग ले सकते हो एक्सएनजी के अंदर, नेचुरल गैस के अंदर। तो इसके अंदर बाय में रहना ही आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी की बात करूं तो देखो सिंपल सी स्टोरी है अभी इस टाइम पे। कल के लिए जो बाइंग का एरिया रहेगा वो रहेगा 1.080 का, और सेलिंग के एरिया की बात करूं तो वो करीब करीब रहेगा 1.089 से लेकर 1.090 के पास का एरिया। तो दोनों एरिया मैंने बता दिए हैं बाय और सेल के। 40 पिप्स का एसएल रखना, इससे ज़्यादा का एसएल लेके मत चलना। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है यूएस 30। यूएस 30 में थर्सडे नाइट बहुत अच्छी हमें सेलिंग देखने को मिली। फ्राइडे को मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली है, ऊपर की तरफ आई है मार्केट, बट स्टिल अभी भी मार्केट अपनी 200 ईएमए से डाउन साइड की तरफ है। तो कल के दिन में आप लोग क्या कर सकते हो, अगर मार्केट कल अपने 200 ईएमए को ब्रेक करती है तो 39,400 तक मार्केट जा सकती है। और जैसे ही ब्रेक करे 200 ईएमए को 1 घंटे की, तो उसके बाद आप लोग बाइंग की तरफ बैठ जाना। टारगेट उसका रखना 39,400, और अगर 200 ईएमए से नीचे नीचे ही रहती है मार्केट, तो आप लोगों के जो टारगेट हैं वो 38,400 और 38,000 के टारगेट आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि इंडेक्सेस में अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। जैसे लास्ट वीक यूएस 30 1000 से 1200 पिप्स की डाउन मूवमेंट के साथ चला है, तो वही चीज़ इस वीक भी कंटिन्यू रह सकती है। बट छोटी मोटी रिट्रेसमेंट मार्केट में आती रहेगी, तो उससे मत डरो। तो मैंने आपको बता दिया है लेवल वही है, 39,400 के पास का लेवल ऊपर का रहेगा सेलिंग का लेवल। अगर नीचे की बात करूं बाइंग की, तो 38,400 के पास से आप लोग बाइंग देख सकते हो यूएस 30 के अंदर। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है नैस्डैक। नैस्डैक की भी इस टाइम पे सेम स्टोरी है, ठीक है। और मेजरली बात करूं, आप देखो इस कंसोलिडेशन को, जो मार्केट 1 घंटे के लेवल पे पिछले करीब 8 से लेकर 9 घंटे से, बल्कि इससे भी ज़्यादा मैं बोलूँगा, करीब करीब 15 से 16 कैंडल्स मार्केट की एक ही डायरेक्शन में बनी है। तो अब सिंपल सी स्टोरी है, जिस भी साइड मार्केट का ब्रेकआउट होगा मार्केट उसी डायरेक्शन में जा सकती है। पॉसिबिलिटी, सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है मार्केट इसका ब्रेकआउट करे और 18,400 का लेवल हमें दोबारा से देखने को मिले। और अगर डाउन साइड की तरफ इसका ब्रेकआउट कर देती है मार्केट, तो मार्केट सबसे पहले ब्रेकआउट करेगी, आप उसके रीटेस्ट पे सेल की ट्रेड ले सकते हो। तो लेवल की बात करें अगर हम, तो लेवल आपका रहेगा 18,300 का लेवल रहेगा आप लोगों के लिए सेलिंग का लेवल, जिसका एसएल रहेगा 38,400 का। और अगर मैं बाइंग की बात करूं तो करीब करीब 17,800 और 700 के लेवल से ही आपको छोटी मोटी सेल की ट्रेड देखनी चाहिए नैस्डैक के अंदर। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है GER 30। GER 30 की बात करूं तो कल के दिन में 18,500 का लेवल रहेगा आप लोगों के लिए सेलिंग का लेवल, और बाइंग की बात करूं तो 18,000 के लेवल से आप लोग बाइंग ले सकते हो GER 30 के अंदर। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है ऑयल। ऑयल की बात करें तो देखो इस टाइम पे मार्केट बुलिश है, धीरे धीरे बुलिश की तरफ जा रही है मार्केट, और आने वाले दिनों में मार्केट हमें 94 और 95 के लेवल्स दिखा सकती है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना, और मैं यही बोलूँगा ऑयल के अंदर बाइंग साइड में रहे। और कल के लिए जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 82.50 से लेकर 83 का एरिया, बाइंग का एरिया। और अगर किसी को सेलिंग का रिस्क लेना है तो वो 90 के लेवल के पास से, जी हाँ, 90 के लेवल के पास से आप लोग सेलिंग की ट्रेड ले सकते हो। बट वही है 40 50 पिप्स का एसएल रखना, और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी ट्रेड्स वगैरह मैनेज करना। अब चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है DXY। DXY की बात करूं तो देखो यार, मार्केट इस टाइम पे मतलब ना DXY को फॉलो कर रही है गोल्ड की, ना ही बॉन्ड ईयर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स के चार्ट को। बट जो भी है मार्केट एक ना एक दिन दोबारा से फॉलो करना स्टार्ट करेगी। तो उसके लिए ही हम लोग अपने एनालिसिस छोड़ेंगे नहीं। जो मेजर टेक्निकली मार्केट चलती है वो हो सकता है 2-3 हफ्ते के बाद मार्केट
दोबारा से उस स्टाइल में चलनी स्टार्ट कर दे अप्रैल मंथ, और हमें इसी तरीके से गोल्ड की मार्केट परेशान कर सकती है। बट स्टिल एनालिसिस करना हमारा काम है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड्स वगैरह लेना हमारा काम है, वो चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं और अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड्स को मैनेज करेंगे। तो कल के दिन में मुझे मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड जाती हुई नजर आ रही है। DXY की 103.800 और 900 के लेवल तक मार्केट जा सकती है, और अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ऊपर की तरफ 104.500 का लेवल है जहां तक मार्केट जा सकती है कल के दिन में। चलते हैं US 10 ईयर के चार्ट पे, उसके भी हम करते हैं थोड़े बहुत एनालिसिस। अब इसके अंदर भी मुझे क्लियर इंडिकेशन मिल रही है कि बॉन्ड यील्ड्स का चार्ट डाउन साइड की तरफ जा रहा है, DXY का चार्ट भी हमें डाउन साइड की स्टोरी दिखा रहा है धीरे धीरे। तो पॉसिबिलिटी यही है गोल्ड अभी और अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो कल के दिन में बॉन्ड 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स मुझे 4.36 और 34 के लेवल तक आती हुई नज़र आ रही है, और इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग अपनी ट्रेड्स वगैरह मैनेज कर सकते हो। अब चलते हैं सीधा गोल्ड के चार्ट पे और देखते हैं कि कल के दिन में क्या हो सकता है। बट उससे पहले मैं आपको यही बोलूँगा, स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर किसी को मेरे से बातचीत करनी हो या फिर टेलीग्राम VIP ग्रुप में ऐड होना हो तो आप लोग मेरे से डायरेक्टली बातचीत कर सकते हो, और अकॉर्डिंगली मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा कि VIP ग्रुप का क्या प्रोसेस है। और बाकी व्हाट्सएप नंबर भी है स्क्रीन पे, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, आप लोग मेरे से बातचीत करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो सेम नंबर पे। तो आते हैं हम गोल्ड के चार्ट पे। देखो, एक आज की जो मेरी लाइव स्ट्रीम थी उसके अंदर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई थी, और मार्केट जब डाउन साइड की तरफ भी आई तो उस टाइम पे मैंने इंडिकेशन आपको दे दी थी कि ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हो रहा है, मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ निकल सकती है। और हुआ भी वही, मार्केट करीब करीब 2317-18 लगा के मार्केट दोबारा से अपसाइड की तरफ जा रही है, और कल के दिन में मुझे उम्मीद भी यही है कि मार्केट दोबारा से अपसाइड की तरफ जा सकती है। देखो यार, इस टाइम पे सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी है गोल्ड के अंदर कि जैसे आज के दिन में 2354 का 2354 का हाई लगाया है मार्केट ने, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, 2356 मीन्स $2 ऊपर का आप बाय स्टॉप लगा के रखो, बाय लिमिट लगा के रखो। और जब तक 2354 मतलब 5455 ब्रेक नहीं हो रहा उसके नीचे नीचे आप लोग सेल लो। अगर मार्केट न्यू हाई की तरफ जाती है, अगर 2355-56 ब्रेक करती है, तो उसके बाद मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल रहेगा स्टॉप होने का वो करीब करीब रहेगा 2370 और 2380 के पास का। तो इस स्टाइल में ट्रेडिंग करो इस टाइम पे गोल्ड में। और कल के लिए मैं बताऊं, सबसे पहला लेवल आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है 2348 से लेकर 2350 का लेवल। यहाँ मिले तो आप लोग एक सेल की ट्रेड ले सकते हो, और अगर मैं बाय की बात करूं तो सिमिलर लेवल जहां से आज मार्केट उठी है 2316 और 14 का लेवल है, ये वाला एरिया है, यहाँ से आप लोग बाइंग की तरफ देख सकते हो। रिपीट कर देता हूँ, 2314 के आसपास से 2314 से लेकर 18 के एरिया से आप लोग कर सकते हो बाइंग। और अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो सेलिंग के अंदर अगर किसी को रिस्क लेना है तो करीब करीब ऊपर से 2345 से लेकर 48 का पूरा एरिया है, यहाँ पे मिले मार्केट तो आप लोग सेल की ट्रेड ले सकते हो। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करना। बाकी मिलते हैं कर लाइव स्ट्रीमिंग अपनी वीडियो में, और करते हैं अपने डे को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर।